Hello everyone, I am Pooja Thakur and welcome back to my channel English Mania Academy. So दोस्तों, in my previous videos I have covered narrative poetry like epic and ballad, उसे मैंने cover किया है, explain किया था. And now in this video I will discuss about non-narrative poetry, जो कि पहला हमने लिया है sonnet. हम sonnet के बारे में यहाँ discussion करेंगे. And here we will discuss about what is sonnet, what is the history of sonnet, and what are different types of sonnet. Okay, so without wasting any time, let's start it. This sonnet word is derived from the Italian word sonetto. Sonetto word से ये आया है, derive हुआ है, which means a little sound or song, जिसका मतलब होता है a little sound or song. Now this sonnet is the poem of 14 lines. इसमें 14 lines होती हैं इस poems में, ठीक है. इस टाइप के पोएम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है. आइम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है इट्स अ यू कैन से मीट्रिक लाइन, जो कि एक मीटर देता है, एक राइम देता है आपके स्टैंजर्स को, आपके लाइंस को एक मीटर देता है. एंड दिस आइम्बिक मीन्स 2 syllable. आइम्बिक जो होता है वो 2 syllable होता है, ठीक है. पूरा लिख देती हूँ. 2 syllable होता है. एंड दिस पेंटामीटर मीन्स अ लाइन ऑफ 5 feet. 5 feet की लाइन होती है, ठीक है, जो कि आपकी पोइट्री में यूज़ होती है. एक अच्छा रिदम देने के लिए, एक अच्छा यू कैन से उसका मीटर देने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है. और यहाँ के लिए अभी हम इतना ही समझते हैं और इससे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या स्ट्रेस्ड होता है, अनस्ट्रेस्ड कौन से वर्ड्स होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. बट हियर हम ये समझते हैं कि आइम्बिक पेंटामीटर में ही यहाँ सोनेट लिखा जाता है, ठीक है. और वो क्या होता है आइम्बिक पेंटामीटर? एक मीट्रिक लाइन होता है, ठीक है, जो रिदम देता है आपके, एक राइम देता है आपके सोनेट को. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड राइम स्कीम. यहाँ पे जो राइम स्कीम होती है वो भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ठीक है. बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे राइम स्कीम फॉलो किया जाता है. अब राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम लाइक जो सेंटेंस है उसका जो लास्ट वर्ड है वो हर एक सेंटेंस के लास्ट वर्ड के साथ कुछ राइम्स बनती हैं उसकी, है ना. उस टाइप के सेम वर्ड्स होते हैं जिसका साउंड सेम आता है. एंड टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे यू कैन वॉच माई वीडियो, प्रीवियस वीडियोज. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ बेटर वे. And now let's start its history. What is its history? What is the history of the sonnet? इज़ लाइक जो सोनेट है वो इंग्लिश लिटरेचर में और वेस्टर्न इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. बहुत पोएट्स इसे पसंद करते थे और इसी फॉर्म में लिखते थे. दे यूज टू राइट इन दिस फॉर्म. सो इस फॉर्म में लिखते थे. बट इसे प्रॉपरली ये ओरिजिनेट कब हुआ है? ये 13th century में ये सोनेट जो फॉर्म है वो ओरिजिनेट हुआ है. एंड हु हैज़ इन्वेंटेड दिस? द इटालियन पोएट जियाकोमो दा लेंटिनी. इन्होंने ये जो सोनेट का जो फॉर्म है इसे इन्वेंट किया है. और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और पॉपुलर हुआ. और ये अपनी एकदम हाईएस्ट पीक पे या हाईएस्ट एक्सप्रेशन पे कब पहुंचा? जब 14th century में पहुंचा, जब फ्रांसिस्को पेट्रार्कन जो है, पेट्रार्क जो है, इन्होंने अपने पोएम में इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है. ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो है वो अपने बिलव्ड लॉरा के लिए जो पोएट्री है या फिर यू कैन से ये सोनेट का जो फॉर्म है इसे यूज़ करते थे, जो कि उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ. और इनके लिखने के बाद ये जो फॉर्म है ये पॉपुलर हुआ. इसलिए इस यू कैन से कि इस फॉर्म को इनके नाम से जाना जाता है, दैट इज़ पेट्रार्कन सोनेट. सो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सोनेट. तो सबसे पहला सोनेट और सबसे पुराना सोनेट हमारा क्या हो जाता है? पेट्रार्कन सोनेट्स हो जाते हैं, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट इज पेट्रार्कन सोनेट, second Shakespearean sonnet, third Spenserian sonnets, fourth Miltonic sonnets and fifth is Curtal sonnets. इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं पहला. सो पेट्रार्कन सोनेट स्टार्ट करते हैं. पेट्रार्कन सोनेट्स इज ऑल्सो नोन एज इटालियन सोनेट्स, ठीक है. इटालियन सोनेट भी इसे कहा जाता है.
नाउ फ्रांसिस्को पेट्रार्क रोट सोनेट्स फॉर हिज बिलव्ड लॉरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉरा के लिए उन्होंने ये सोनेट लिखना स्टार्ट किया था। सो मोस्टली इनके जो पोएम होते थे, जो इनके सोनेट्स होते थे, वो लव पे बेस्ड होते थे। उनकी जो थीम होती थी वो लव होती थी। नाउ पेट्रार्कन सोनेट, ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। सी पेट्रार्कन सोनेट ट्रीट्स इट्स थीम इन 2 पार्ट्स। जो उन्होंने सोनेट लिखा है पेट्रार्क ने, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वो पार्ट्स क्या थे? द फर्स्ट वन इज ऑक्टेव एंड सेकेंड वन इज सेस्टेट। ऑक्टेव किसे कहते हैं? जो सोनेट की फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं, जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है उसे ऑक्टेव कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट 6 लाइन्स होती है उसे सेस्टेट कहते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोनेट पे 14 लाइन्स होती हैं। सो वी कैन सी हियर कि हाँ 8 और 6 को मिला के कितना होता है? 8 + 6 = 14 लाइन्स, राइट। सो ये यहाँ पे 14 लाइन्स की ये सोनेट होती है। जो पहला फर्स्ट 8 लाइन्स होती है उसमें जो पेट्रार्क हैं ये क्या करते हैं? ये प्रॉब्लम को बताते हैं। वहाँ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उन लाइन्स में। या तो कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगी, कोई प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने बात की है या उसके बारे में बता रहे हैं, या फिर वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, डज शी लव मी, इस तरीके से करके वहाँ पे ये 8 लाइन्स क्वेश्चन में पूरा वो लिखते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं या प्रॉब्लम्स को बताते हैं। उसके बाद सेस्टेट में जो उसके बाद जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं उसमें वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं, या जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर बताते हैं। वो खुद ही उसका आंसर बताते हैं, खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे 6 लाइन्स में बताते हैं। नाउ अब जब ये जो हमारा जो पोएम है, ये जब फर्स्ट 8 लाइन्स के बाद जब वो 6 लाइन स्टार्ट होती है, मीन्स जब वो ऑक्टेव से सेस्टेट में वो जाता है तो एक टर्न आता है, ठीक है। टर्न आता है या फिर एक चेंज होता है थॉट का। ऑफ कोर्स चेंज होता है क्योंकि एक जगह प्रॉब्लम बताई जा रही है, फिर यहाँ पे अचानक आपको 9th लाइन से दिखेगा कि वहाँ पे सॉल्यूशन बताना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जो चेंज आता है, जहाँ से वो चेंज आता है उसे कहते हैं वोल्टा। ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? वोल्टा। वोल्टा का मतलब होता है टर्न और चेंज ऑफ थॉट अकर्स इन 9th लाइन। सो 9th लाइन से जो चेंज आता है थॉट में, जो सॉल्यूशन बताना शुरू करते हैं या क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हैं, वहाँ से वोल्टा कहा जाता है कि यहाँ से चेंज आ रहा है। और वो चेंज किस लाइन में आता है? वो 9th लाइन से यहाँ पे चेंज स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या होती है। राइम स्कीम सोनेट की, हमारे पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है A-B-B-A, A-B-B-A, C-D-E, C-D-E, या फिर ये लास्ट की जो 6 लाइन्स है उसकी जगह पे C-D-C या D-C-D भी हो सकता है। सो यू कैन सी कि ये सारे जो क्वाड्रेंट्स हैं, एक क्वाड्रेंट जो है वो 4 लाइन्स का होता है ना। तो ये 4 + 4 हमारा 8 हो गया, इट मीन्स ऑक्टेव हो गया, राइट। और ये 3 + 3, ये दोनों मिला के कितना हो गया? 3 + 3 यहाँ पे 6 हो गया, जो कि जिसे क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं, राइट। सो ये ऑक्टेव हो गया जहाँ प्रॉब्लम बताया, ये सेस्टेट हो गया जहाँ पे सॉल्यूशन बताया, ठीक है। सो इस तरीके से ये टोटल कितने हो गए? 14 लाइन्स हो गए जो कि एक सोनेट में होती है। सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। सो इटली में सोनेट फेमस होने के बाद पेट्रार्कन जो सोनेट्स थे वो वहाँ पे बहुत फेमस हुए और बहुत जगह पे पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा। और ये इंग्लैंड में धीरे धीरे आया। कैसे आया? इंग्लैंड में ये सर थॉमस वाइट के थ्रू लाया गया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसे। ये इटली गए थे और पेट्रार्क से मिले थे और वहाँ से उन्होंने उनकी पोएम्स जो है उसे एज इट इज़ इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने उसे कन्वर्ट कर दिया विद द सेम स्ट्रक्चर एंड सेम राइमिंग स्कीम। नाउ उसके बाद अर्ल ऑफ सरे आए जिन्होंने इस सोनेट के स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम में थोड़ा सा चेंज किया और उसे अपनी तरह से एक नया सोनेट का फॉर्म दिया। सो उनके स्ट्रक्चर में क्या था? उनके स्ट्रक्चर में 3 क्वाड्रेंट्स थे जो कि आपके 4 लाइन्स के होते हैं, ठीक है। एक 1 क्वाड्रेंट = 4 लाइन्स। सो 3 क्वाड्रेंट्स होते थे, लाइक ये हमारे 3 क्वाड्रेंट्स कर दिया इन्होंने। मीन्स कितने लाइन्स हो गए? 12 लाइन्स हो गए, है ना। 3 4 3 12 लाइन्स। और एक लास्ट में इन्होंने एक कपलेट भी डाल दिया जो कि 2 लाइन्स की होती हैं, ठीक है। मीन्स 3
क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट। इनको उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर चेंज किया वो 3 क्वाड्रेंट्स और 1 कपलेट का इन्होंने वो स्ट्रक्चर चेंज किया करके बनाया था, ठीक है, जिसमें कि 12 लाइंस होती थी और एक कपलेट होता था। कपलेट मीन्स जो 2 लाइंस का होता है, यू कैन से जो 2 ज्वाइन करके 2 लाइंस होती हैं उसे कपलेट कहते हैं। नाउ अब इनका जो क्वेश्चन है वो ये पूरा 4 जो आपको 2 क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं, ये 2 क्वाड्रेंट्स पे क्वेश्चन रहते थे, उनके जो आंसर स्टार्ट होता था वो यहीं से स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। मीन्स 9th लाइन से इनका भी आंसर देना या सॉल्यूशन देना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन जो इनका ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का रहता था। आंसर ये भी यहीं से स्टार्ट कर देते थे और ये यहाँ तक जाता था, 2 लास्ट जो 2 कपलेट्स है उसके सॉल्यूशन के साथ वो वहाँ पे ख़त्म होता था, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर था। इनके बाद विलियम शेक्सपियर आए। ये जो सोनेट इतना ज़्यादा फेमस हुआ, सभी लोग लिखते थे और शेक्सपियर ने भी कुछ ट्राई किया, उन्होंने भी लिखा और उन्होंने जो लिखा उन्होंने थोड़ा उसके स्ट्रक्चर में और ज़्यादा चेंज लाया। अब उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने जो चेंज किया उस स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से ये जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और जिससे कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये शेक्सपियरियन सोनेट्स के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ये जो टाइप का सोनेट है इसे शेक्सपियरियन सोनेट बोला जाने लगा और इन्होंने उस फॉर्म में बहुत सारे पोएम सोनेट्स लिखे थे। ओके, सो इनकी राइमिंग स्कीम क्या होती थी? इनकी राइमिंग स्कीम सेम होती थी, लाइक इनकी भी ए बी होता था, सी डी होता था, ई एफ रहेगा और लास्ट में इनके भी कपलेट होता था जो कि जी है, ठीक है। अब इनका जो सोनेट है, जो जो क्वेश्चन पूछा जाता था या जो प्रॉब्लम बताया जाता था वो एज इट इज़ पूरे 12 लाइंस तक चलता था, ठीक है। इस पूरे 12 लाइंस में ये उसके बारे में जो क्वेश्चन है या जो इमोशनल उनकी जो भी बातें कर रहे हैं उसमें जो भी पूछ रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती थी और लास्ट में बस अचानक यहाँ पे वोल्टा होता था, मीन्स एक टर्न आता था और यहाँ पे सिर्फ इन 2 लाइंस में मीन्स 1 कपलेट में ये क्या करते थे, सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये राइमिंग स्कीम में चेंज की थी कि जो लास्ट का जो 1 कपलेट था वो उसमें क्या करते थे, उसमें सिर्फ वो डायरेक्ट सॉल्यूशन अचानक बता देते थे, ठीक है। सो ये इनका फॉर्म था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्पेंसरियन सोनेट। सो जो स्पेंसरियन सोनेट है वो एडमंड स्पेंसर के नाम पे पड़ा है इनका ये सोनेट का नाम। इसमें क्या था, एडमंड स्पेंसर का जो राइम स्कीम था वो 3 क्वाड्रेंट्स थे, मीन्स 4 लाइन्स ईच, जो इसमें इट मीन्स कि कितने लाइन्स हो जाएंगे, 12 लाइन्स हो जाएंगे, है ना। उसके बाद एक कपलेट था, इट मीन्स 2 लाइन्स, ये तो ये टोटल 14 लाइन्स इन्होंने भी रखी थी और इनकी जो राइमिंग स्कीम थी वो क्या थी, ए बी बी सी सी डी ई। इट मीन्स ये 3 क्वाड्रेंट्स के बाद एक कपलेट, ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्या था कि इसमें स्पेंसर ने पेट्रार्क को थोड़ा सा फॉलो किया था कि इन्होंने भी 8 लाइंस के बाद इसी लाइन से सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मीन्स उनके भी यहाँ पे 8 लाइंस में क्या होते थे, क्वेश्चंस होते थे या प्रॉब्लम होते थे, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होता था, जो ट्विस्ट टर्न होता था, जो वोल्टा होता था, वो यहाँ से 3rd क्वाड्रेंट से वो स्टार्ट हो जाता था। इट मीन्स 9th लाइन से वहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता था, ठीक है, जो कि लास्ट का ई तक चलता था, मीन्स लास्ट कपलेट तक वहाँ पे चलता था। जो की पॉइंट है या जो सॉल्यूशन है, जो समरी है, जो भी वो बताना चाहते हैं वो यहाँ से वो स्टार्ट कर देते थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो एक फॉर्मेट है वो तो रखा था 3 क्वाड्रेंट्स और 1 कपलेट का, बट जो सॉल्यूशन जो स्ट्रक्चर है वो जो सॉल्यूशन बताने का जो लाइन है वो 9th लाइन से ही उनका भी स्टार्ट होता था, जो कि हमने देखा था कि पेट्रार्क में भी था, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट में भी आपने देखा होगा। नाउ स्पेंसर्स मोस्ट नोटेड सोनेट्स इज वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। सो इस टाइप का जो राइम स्कीम है या जो स्ट्रक्चर है हमें इस सोनेट में देखने को मिलता है। नाउ इस सोनेट को उन्होंने अपने किसको एड्रेस किया था, एड्रेस्ड इनडायरेक्टली टू हिज फियांसी एलिजाबेथ बोयल। एलिजाबेथ बोयल जो थी इनकी फियांसी थी, इन्होंने उसे एड्रेस करते हुए, उन्हें एड्रेस करते हुए ये पोएम लिखा था, ये सोनेट लिखा था।
एक एग्जाम्पल में द फेयरी क्वीन भी है जो उन्होंने लिखा था, जो बहुत ही फेमस है, जो आपने अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा सब्जेक्ट्स में। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो मिल्टॉनिक सोनेट सबसे पहले देख लेते हैं, लास्ट के 2 बचे हमारे। सो मिल्टॉनिक सोनेट क्या था? ये ऐसा, आप जॉन मिल्टन को जानते होंगे, है ना, जॉन मिल्टन के नाम पे ये मिल्टॉनिक सोनेट पड़ा है। नाउ जो मिल्टॉनिक सोनेट था उसकी जो राइम स्कीम थी सेम थी पेट्रार्कन सोनेट के, जैसा पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम और स्ट्रक्चर था उसी तरीके का सेम यहाँ का भी, मीन्स मिल्टॉनिक सोनेट का भी था। लाइक क्या था, ए बी बी ए, जिसे मैं वैसे हम याद कर सकते हैं अब्बा अब्बा करके, ए बी बी ए, सी डी ई। सो ये क्या है, ये हमारे 8 जो ऑक्टेव हो गया और सेस्टेट हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उसी तरीके से फॉलो करते थे और वैसे ही यहाँ से उनका भी सॉल्यूशन बताना स्टार्ट होता था और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चनिंग करते थे या जो प्रॉब्लम होती थी उसे बताते थे, ठीक है। यहाँ पे जो था वो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देते थे। नाउ इनका एक चीज़ अलग था कि जैसे अभी तक आपने देखा कि जो जितने भी थीम थे, जितने इस सोनेट्स के जो थीम थे वो बेसिकली लव पे ही चल रहा था, ठीक है, लव थीम था। जैसे कि बिलव्ड के लिए लिखा था, लॉरा के लिए पेट्रार्कन ने लिखा था, है ना। उसके बाद यहाँ विलियम शेक्सपियर तक आते हैं तो वो उन्होंने भी अपने फ्रेंड के लिए और एक ब्लैक डार्क लेडी के लिए उन्होंने लिखा था। सो यहाँ पे आके क्या हुआ कि जो मिल्टन है उन्होंने थोड़ा सा थीम में चेंज लाया और उन्होंने पॉलिटिक्स, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स या स्पिरिचुअलिटी पे भी लिखना शुरू किया। इसे भी उन्होंने सोनेट का थीम बनाया ना। उनका एक फेमस सोनेट नंबर 7 है, ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। ये बहुत ही फेमस रहा है जिसमें उन्होंने इसी तरीके का राइम स्कीम फॉलो किया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कर्टल सोनेट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा एक इसकी जो राइम स्कीम है ना थोड़ी डिफरेंट है। अभी देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे बनाया, इन्वेंट किसने किया था या कौन लाया इसे। तो ये जेरार्ड मैंटी हॉपकिंस है, जिसे जीएम हॉपकिंस कहते हैं। उन्होंने कर्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। इनका क्या किस तरीके का उसमें वो स्ट्रक्चर था ये देखते हैं। इट कंटेन्स 11 लाइन्स। कितनी लाइन्स थी इसमें? सिर्फ 11 लाइन्स थी। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि 14 लाइन्स होती थी, बट इस कर्टल सोनेट में 11 लाइन्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है कि 11 लाइन्स किस में थी? कर्टल सोनेट में थी। और एग्जैक्टली 11 नहीं थी, आपको ऑप्शन में 11 या 10.5 भी दिखेगा, क्योंकि आपको इट कंटेन्स 11 लाइन्स एंड लास्ट लाइन इज हाफ। लास्ट लाइन जो होगी वो हाफ होगी, ठीक है। इसका मतलब 11 लाइन्स होती है और अगर लास्ट लाइन हाफ हो गई तो वो कितनी हो गई? 10.5 लाइन्स हो जाती हैं, ठीक है। सो और जो ये हाफ लाइन है इसे क्या कहा जाता है? टेल पीस, ठीक है, टेल पीस कहा जाता है। ओके, नाउ राइमिंग स्कीम क्या होता है इनका? ABC DB और ABC BDC। इसमें आप देख रहे होंगे कि 6 लाइंस के ग्रुप है। इसमें इट मीन्स इन्होंने सेस्टेट को फॉलो किया। पहले सेस्टेट इन्होंने हर एक उसमें सेस्टेट का यूज़ किया है, ठीक है। इनकी जो राइमिंग स्कीम या स्ट्रक्चर होता था वो सेस्टेट इनका होता था, इनके में ऑक्टेव नहीं होता था। सो सेस्टेट 6 लाइन के ये सारे आपको दिखेगा, ठीक है। 6 लाइन, फिर अगेन 5 लाइन, 6 लाइन, फिर अगेन 5 लाइन, और इस 5 लाइन्स में आपको जो लास्ट वाला होगा वो हाफ लाइन होगा, ठीक है। सेस्टेट दिख रहे हैं ना, ये सेस्टेट आपका ये वाला भी है, ये भी है, बाकी ये आपके 5 लाइन्स की लाइन्स होती हैं। ओके, सो इनका जो फेमस आप सोनेट देख सकते हैं वो है पाइट ब्यूटी और पीस। ये इनके 2 फेमस यू कैन से सोनेट्स थे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने सोनेट के बारे में बहुत कुछ जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना, उसकी कुछ हिस्ट्री भी जानी। आगे ऐसे ही मैं वीडियोस देती रहूँगी आप लोगों को। सो इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके कमेंट्स भी बहुत मैटर करते हैं, सो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।